भगवान है तो वो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। मैं चाहता हूँ अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सरकार से भी विनती करते हैं कि ऐसे संत महापुरुष को जेल के अंदर कैद नहीं रखना चाहिए, उनको तो समाज की सेवा के लिए समाज के बीच में रहना चाहिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इतना सरल रास्ता, इससे सरल रास्ता और कोई नहीं है। भक्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। मैं 15 साल से गीता पढ़ता था, लेकिन गीता को समझ नहीं पाए। पंडितों से भी पढ़वाई और अपने आप भी पढ़ी, मेरे को पूरी याद थी, लेकिन ये पता नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। रट रहे थे, उसने रट ले थे। जब संत रामपाल जी महाराज ने जाट आरक्षण में हमारा साथ दिया, उसके बाद हम एक हुए, हमारे भी भरम मिटे। हमारे तो 16 में भरम मिट गए। आप लोग 24 खाप और ये जितने गांव हैं इनके अब मिटे हैं, लेट हो रहे थे। तो उसके बाद जब मैंने गीता पढ़ी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ी, तब गीता समझ में आई, गीता क्या बोल रही है। नमस्कार दर्शकों, आपको पता ही है संत रामपाल जी महाराज को ऐतिहासिक 24 चबूतरे पर सम्मानित किया गया है दिनांक 12 अक्टूबर को। लेकिन उस दिन नेता, मंत्री, प्रधान, सरपंच सभी ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया। उसी हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज का घोर विरोध होता था, वहां ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, आखिर क्या बात है, विस्तार से जानिए खुद इन्हीं की जुबानी। मलिक खाप के ऊपर प्रधान है हरियाणा प्रदेश के, अपने विचार रखें। विश्व के शुभ चिंतक एवं जगत उद्धारक तत्वदर्शी महागुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु संत गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, जय बोलता हूँ मैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं दाबोदा खुर्द से पूर्व सरपंच जयंत तंवर गठवाड़ा खाप का, मेरे को यहाँ परमात्मा ने नौता दिया, मैं परमात्मा के स्वरूप यहाँ हुआ। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु या सच्चा भगवान है तो वो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बहुत ही आदर और मान और सम्मान के योग्य मेरे माता पिता, बुजुर्ग, मेरे भगवान और सभी खापों के तपों के प्रधान और यहाँ सर्वश्रेष्ठ पूरे हरियाणा का मैं 24 का चबूतरा और मेरी मातृ शक्ति और मेरी माताएं बहनी, मेरी माताएं बहने, मैं दलित का पुत्र हूँ, चमार जाति से संबंध रखता हूँ। दाबोदा खुर्द मेरा गांव है, किसान हेती हूँ, किसान हितैषी हूँ, मजदूर का साथी हूँ। मैं इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई सच्चा आदमी या कोई भगवान है तो इस विश्व में वो संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 2016 से मैं जब पिछली प्लान में सरपंच था और सर्व समिति से मैं पूरे प्रदेश का सरपंचों ने मेरे को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया था। 2016 से मेरे गांव के एक कप्तान नाम का लड़का है, एक ईश्वर पटवारी है, एक आसाराम मास्टर जी है, एक सतबीर मास्टर जी है। उन्होंने मेरे को बताया संत पाल रामपाल महाराज जी का जो है वहां दरबार लग रहा है, सत्संग हो रहा है, वहां जाओ। 2016 से मैं संत रामपाल जी महाराज का सच्चा भगत, सच्चा अनुयायी हूँ। मैं इतनी बात जानता हूँ, इस विश्व के बाद ये जो संत रामपाल जी महाराज है हमारे भगवान है, विश्व गुरु है। इस मंच के माध्यम से अगर कोई भारतवर्ष में गरीबों की, दलितों की, कमेरे की, किसी की मदद करता है तो उसके अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। से संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई बसिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद
तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान बंदी है। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी मैं की। कितनी तारीफ करूं, कितने गुणगान करूं अपने महाराज के लिए, उतने थोड़े हैं। दिन लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूं सच्चा भगवान इस नगरी पे, इस देश में, इस भारत की नगरी में है, तो मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जितने भी सरपंच भाई आए हैं इस 24 के पवित्र चौथरे पर, उन्होंने बताया, बहुत से लोगों ने मेरे से पहले वक्ता थे, जब पानी बाढ़ आया तो यहाँ सरकार ने मदद नहीं करी सरपंचों की। वे संत रामपाल जी के द्वार पे गए, वहां जाने से पहले गांव के अंदर सारा काम हो गया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज की सरकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो सरकार नहीं कर सकती वो संत रामपाल जी महाराज उसके अनुयायी कर सकते हैं। तो मैं साक्षात इस सरकार को भी, अपनी सरकार मेरे महाराज जी है, इस सरकार को मैं नकराता हूं। जो गरीब के समय पे जो काम आए वही भगवान होता है। अपनी बहनों से, मातृशक्ति से, अपनी माताओं से एक बात कहना चाहता हूं, अरे जो गरीब का हितैषी, जो गरीब की मदद करे वो भगवान होता है। मैंने भगवान तो देखा नहीं, लेकिन आज इस भगवान को मैं साक्षात देख रहा हूं, साक्षात देख रहा हूं इस मंच के माध्यम से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की एक जय बात हो। और बताना चाहता हूं, हरियाणा के पूरे भारत के दलित समुदाय संत रामपाल महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। जब तक हम अपने पैर की जूती बना के संत रामपाल जी महाराज को पढ़ा देंगे, तब भी हम उसका कर्ज नहीं उतार सकते। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अपनी माताओं बहनों से, यहाँ पर जो मंच पर बैठे हैं सभी बुद्धिजीवी, पंचायती सरपंच, खाप तपो, संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान की मदद नहीं करते, विदेश में बैठे हुए अपने अनुयायियों की भी मदद करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं डरने वाला इंसान नहीं हूं। 2016 में जो मेरे जाट भाई हैं वे बता देंगे, आरक्षण में मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। जब भी मुझे याद करते खड़ा मिलूंगा। मेरी अपनी एक निजी राय है, आप मानो या ना मानो वो आपकी इच्छा। ये जितने भी मेरे भगत, मेरे अनुयायी, उनमें से मैं भी एक हूं। एक ऐसी मुहिम छेड़ो, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, एक ऐसी मुहिम छेड़ो, हमारा गुरु, हमारा महाराज इस जेल में ना रहे, जेल से बाहर आकर, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आकर हमारी इस जनता की, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की, हरियाणा की, हमारी बहनों की, कमेरे वर्ग की, दलित की, सबकी मदद करे। असली सरकार हमारी जेल के अंदर बंद हमारा भगवान, उसको बाहर निकालो। ये जैन तवर जमाराज वादा करता है, अपने भगवान संत रामपाल महाराज के लिए अपनी गर्दन कटवा लूंगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। चंद शब्दों के साथ अपनी वारी को विराम देता हूँ। हमारा भगवान कौन? रामपाल जी महाराज। हमारा भगवान कौन? संत रामपाल जी महाराज। जगत भगवान कौन? संत रामपाल जी महाराज। ये बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये एक महान समाज सेवी आदमी है। और मैं तो ये कहता हूँ, आपको आसाराम को भी देखा होगा, राधा स्वामी को भी देखा होगा, जो कि आज रेप के केस के अंदर है। लेकिन मैं इसको महान एक बात मानता हूँ, इस पर कोई रेप का केस नहीं है हमारे संत पर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और मैं ये एक बात सरकार से पेश करना चाहता हूँ कि जो इसने सरकार की जो अवहेलना की है, उसके बारे में इसे माफ किया जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज से जाट आरक्षण के समय में रोहतक जिले का प्रेसिडेंट, रोहतक जिले का अध्यक्ष था जाट आरक्षण जसैया में। मैं 15 साल से गीता पढ़ता था,
लेकिन गीता को समझ नहीं पाए। पंडितों से भी पढ़वाई और अपने आप भी पढ़ी, मेरे को पूरी याद थी, लेकिन ये पता नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। रट रहे थे, उसने रट ले थे। जब संत रामपाल जी महाराज ने जाट आरक्षण में हमारा साथ दिया, उसके बाद हम एक हुए, हमारे भी भरम मिटे। हमारे तो 16 में भरम मिट गए। आप लोग 24 खाप और ये जितने गांव हैं इनके अब मिटे हैं, लेट हो रहे थे। तो उसके बाद जब मैंने गीता पढ़ी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की किताब पढ़ी, तब गीता समझ में आई, गीता क्या बोल रही है। यहाँ पर आज जितने भी खाप प्रदान ये भाई कह रहे थे जल्दी करो, मगा भाई उसी रेलिया में भी जाओ हो। आड़े भी सुन लो गुरु जी क्या कह रहे हैं। ये कितनी बढ़िया क्लिप चली है, कितना बढ़िया समाज कार्य कर रहे हैं। भगवान के सिवा, परमात्मा के सिवा न कोई शर्त, न कोई ये कि भाई आप इतने आदमी आओ। जो भी गांव जहां भी संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचा, वे बाढ़ पीड़ित हैं, या किसी गांव में किसी के मकान की कमी थी, या कोई बच्चे अनाथ हैं, या कोई घरवाला कमा नहीं पा रहा, उसको अन्नपूर्णा मुहिम एक संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे सतगुरु जी ने चलाई हुई है। उसमें गरीब असहाय को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सब कुछ देते हैं कबीर भगवान। इस नाम से नारा दिया है और गुरु जी इसको चला रहे हैं। और अभी जो बाढ़ आई वो भी अन्नपूर्णा में ही जोड़ी गुरुजियों ने। जो भी पंचायतों के सरपंचों के जितने भी ये बोला कि हमारे गांव में जी बहुत दिक्कत हो रही है, हमारा पानी नहीं निकल रहा, सरकार से मदद तो मिल रही है लेकिन कम रह रही है, तो गुरुजियों के कमेटी से मिले। उन सभी पंचायत प्रतिनिधियों को, सरपंचों को, खाप प्रधानों को, गुरुजियों की जो कमेटी थी, कमेटी के पास उन्होंने अपनी प्रार्थना लगाई। उन्होंने बताया कमेटी ने, भाई ऐसे ऐसे आपका काम कर सकते हैं, गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना जाएगी। जिस ग्राम पंचायत ने भी लगाई, गुरुजियों ने 5 मिनट में, जब तक गुरुजियों तक पहुंचने की, उस दरखास्त को पहुंचने की का ही टाइम लगा है। उसके बाद गुरुजी तुरंत उसकी यस कर देते हैं और कह देते हैं देवो बेटा इनको। कितने गांवों का पानी निकाल दिया। इच्छा शक्ति है हमारे गुरुजी की, परमात्मा की इच्छा शक्ति है वो। आप समझो, आप समझ नहीं पाए, हम भी नहीं समझ पाए थे पहले, खाम खा ले लो करा दी। अब ये देखो, आपने एक बात बताता हूं मैं, जितने भी हमारे खाप प्रधान भाई आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज को आपने सुना नहीं है वो क्या कह रहे हैं। उनका ज्ञान सुनो और उनको नजदीक से देखो। ना शब्द नहीं है संत रामपाल जी महाराज का, कुछ ले कोई ले, ना शब्द नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हम आपके आभारी हैं, आपने ये पहचाना। गुरुजी तो ये काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमने लेट पहचाना है, आपने ये पहचाना, आपका इसमें धन्यवाद है। और आपने ये शुरुआत की कि भाई वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, परमात्मा हैं, ये सारे गांव ने पहचान लिया। कुछ सरपंचों के भी इंटरव्यू आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, वो भी ये कह रहे हैं जी भगवान आए हैं, उनके मुंह से निकला है। हमारी टीम कोई गुरुजी नहीं कहते उनको जाके कि आप ऐसे बोलो, उनके अंदर से आवाज निकलती है। आपसे एक ही प्रार्थना है, आप सारे संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब पे सत्संग आता है, सत्संग जरूर सुनो, उस पर बोल दो सत्संग संत रामपाल जी महाराज आ जाएंगे, ठीक है जी, ये जरूर सुनो। और सबका धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब। आज तक किताबों में सिर्फ मसीहा सुना था, पहली बार मसीहा देखा तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब को कपड़ा, मकान, रोटी, बीमार को इलाज, और किसान मसीहा या तो पहले छोटू राम हुए थे नेताजी, या आज गुरु रामपाल जी महाराज हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल महाराज जी के सभी अनुयायियों और आज की सभा के अध्यक्ष सुभाष राठी जी,
देखिए भाई, खापों का जो काम है वो सच को सच कहना और गलत को गलत कहना और गरीब आदमी की मदद करना, ये खापों का जिस दिन से खाप बनी है उनका दायित्व है। ये एक सबसे सस्ता न्यायालय है, ये कोर्टों से भी पहले का न्यायालय है। इसलिए मैंने जो ये पता लगा है, संत रामपाल महाराज जियों ने महम 24 के एरिया में जो इस दुख की घड़ी में जो लोगों के पास बाढ़ आई थी, किसान का जो है ना बुरा हाल हो चुका था, किसान बहुत दुखी था, और संत रामपाल जी महाराज जियों ने जो उनकी मदद की है, मैं उनकी तारीफ करता हूं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि इस दुख की घड़ी में उन्हें किसानों की मदद की है। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और जैसे मैंने उनका ये सत्संग सुना है, वो गरीबों की जो मदद कर रहे हैं, एक उन्होंने जो अपनी मुहिम चलाई है भाई, शिक्षा जो है वो बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये जो उन्होंने चलाया है, मैं उनकी जितनी भी अपनी तरफ से तारीफ करूं उतनी कम है। जय संत रामपाल महाराज की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हेलो, आप सदस्य के रूप में आज मेरे को मंच पर बोलने का मौका मिला, तो मंच पर मौजूद सभी खाप सदस्य प्रधान सुभाष नंबरदार की अध्यक्षता में किया गया प्रोग्राम और सभी गांव-गांव से आए सरपंच महोदय, मेरे सामने बैठे मेरी माताएं बहनें और बाकी जितने भी श्रद्धालु लोग मैं सामने देख रहा हूं, उन सभी का यहां पर पहुंचने के लिए हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो सम्मान समारोह गुरु रामपाल जी महाराज के लिए किया गया है, वो एक सराहनीय कदम है। हमारे महम 24 सरोखाप पंचायत के प्रधान सुभाष नंबरदार जी ने जो ऐसा सोचा है कि एक संत ने जो भी मदद की है किसानों के लिए, तो उस मदद के लिए उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसा सोचना भी एक संत से कम नहीं है। तो इसलिए हम जो है संत रामपाल जी महाराज का इस मंच से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और उनके सानिध्य में जिसकी अध्यक्षता में आज का ये प्रोग्राम किया गया, सुभाष नंबरदार जी महम 24 सरोखाप पंचायत के जो प्रधान हैं, उनका इतना बड़ा दिल है कि आज उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ होगा। बोल जगत गुरु भगवान रामपाल जी महाराज की जय हो। बोल जगत गुरु भगवान रामपाल जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आज महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर जितने भी खाप प्रधान आए हैं, सतगुरु भगवान रामपाल जी के अनुयायी आए हैं, और जितने भी ये पुण्य आत्माएं भगत जन आए हैं, आज इस ऐतिहासिक चबूतरे के माध्यम से मैं राम अवतार शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत गुराना, ब्लॉक बरवाड़ा, जिला हिसार, आप सभी के चरणों में और संत रामपाल भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं सभी से अपेक्षा करूंगा कि 2 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुने। मैं ये बात इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं इसका श्रेय लेना चाहूं। आपने भगवान संत रामपाल जी महाराज का रूप देखा, गरीबों की सेवा करते देखा है, बाढ़ रात में सेवा करते देखा है, गरीबों के मकान बनाते देखा है, लेकिन आपने इनकी माया दूसरे रूप में नहीं देखी। उसका मैं जीता जागता उदाहरण खड़ा हूं आज इस ऐतिहासिक चबूतरे पर। यह शुरुआत मेरे से हुई थी, मेरे गांव से हुई थी। मैं आज पूरे खड़ा हो गया, कोई न्यू छापुरुष बन लाग जू। 6000 वोटा गांव का सरपंच था, 2 गोल्ड फ्लैग की डब्बी पिया करता रोज, सान ने 2 पैग मार के बढ़िया सोया करता। गुरु जी के अनुयायियों ने मेरे गांव में मकान बना दिया। वो बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा, गुरु जी माया कैसे दिखावा अपनी। गुरु जी के अनुयायियों ने मकान बना दिया, मेरे गांव में मैं बुला लिया तो भाई सरपंच साहब का हाथ चाबी सौंपांगे। तो सरपंच साहब का हाथ चाबी सौंपने की थी, सरपंच साहब ने तो कह दिया 2 आड़े मार रहा था। गुरु जी के अनुयायी थी भाई, व्यक्तिगत मदद जो गुरु जी ने करी है, आपने करी है,
इसका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। लेकिन हम तो बाढ़ में डूबे पड़े। हाँ, मारे तो 5-4 गाड़ी पाइपा की दे दो, 5-4 मोटर दे दो, तो यह अपील इनका है चुभगी। इन मन्नत तो मजाक में कर था, इनका चुभगी तो मन्नत नहीं सोचा कौन दे बैठा है, मांग तो ले। मैं जो आज सच्चाई करे गुरु जी, इसमें बुरा मानने की बात नहीं। सभी अनुयायियों से मैं इस बात को क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जैसी एक तुच्छ आत्मा पे गुरु जी ने इतनी दया दृष्टि दिखाई, मेरे माध्यम से यू काम शुरू करवा के सैकड़ों गांवों में बाढ़ रात के आपदा के मदद गई। तो 2 दिन पास मेरा गांव में सामान आ गया। मैं तो चोर बोर मन्ने के बिरादा न्यू सामान आ जाएगा, सामान आंदे निकी जय हो। सामान आने आज 1 महीना तो ऊपर हो गया। वो दिन है, आज का दिन है। सभी आत्माओं से अपील करूंगा कि अपना जीवन सुधारो, समाज को सुधारो। मन्ना बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू किसी चीज को टच नहीं करया। इतनी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं यह कहना चाहूँ, मेरे जैसी छोटे इंसान पर भी गुरु जी ने अपनी माया दिखाई और मेरा जीवन सुधारा। तो आज मैं 2 अपील इस मैम चौबीसी के चौतरे से खाप प्रधानों से करना चाहूंगा और सभी सरपंचों से करना चाहूंगा। पहली अपील, ये मैम चौबीसी का एक ऐसा ऐतिहासिक चबूतरा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर न चाहे प्रधानमंत्री बनाना हो चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो अपना योगदान दिया है। और अगर आगे खड़े होकर न उसका नेतृत्व किया है, तो मैं मैम खाप के चबूतरे से सभी खाप प्रधानों से सभी सरपंचों से अपील करना चाहूंगा कि आप खाप प्रधान और जितने भी मैम चौबीसी के आदमी हैं, हम तो इस हार जिले के यहाँ देसी से, यहाँ डांगरू से शुरुआत हमें करो और नेतृत्व को गुरु जी जो अंदर बैठ के इतनी सेवा समाज के कर रहे हैं, वो बाहर बैठ के समाज के लिए क्या नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक मुहिम चलाओ। मेरी पहली अपील तो यह है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उसके लिए मुहिम चलाओ, गुरु जी बाहर कैसे आए। दूसरी अपील यह है, हमारे देसी भाषा में, मैं भी किसान का बेटा हूँ, एक बात आया करे, हमें सोटी काटिया कर और सोटी कड़ा काटनी चाहिए, सोटी ओड़ा काटनी चाहिए जड़े न्यू बेराओ। अकबर मारा एक पिस्सा धर्म का काम में लग रहा है, पुण्य का काम में लग रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद है, हमारा पानी भी उतरेगा, हमारी गेहूं भी बिजेगी और जिस टाइम गेहूं की कटाई हो जाएगी, गेहूं लेकर जाएगी। सभी सरपंचों से जड़ा जड़े भी सहायता पूछी है और सभी गांव में तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अपने अपने गांव में 10 किलो गेहूं किला गल है, छोटी काट के न और गांव गल 20-20 ट्राली भर के न संत जिया का आश्रम में चलांगे और संत जिया का धन्यवाद करके आवांगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे गांव में 3 बार गुरु जिया का आशीर्वाद है, 31,500 फुट पाइप, 8 मोटर, 4 नलके पीने का पानी के। बहुत बुरी तरह बुरा हाल था मेरे गांव का, जिस गांव की आंगनबाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल, पीएचसी सब कुछ डूब गया, हो पीने का पानी तक नहीं रहा था। इतनी मदद करी। मैं आज चौबीसी खाप से निवेदन करूं, चौबीसी खाप का गल्ला मैं जड़े भी मना आदेश करोगे उड़े आने तैयार, गल्ला लागण तैयार, लेकिन गुरु जिया के एक आदेश पर जड़ा भी आपा न जाना पड़ा उड़ा जाना चाहिए। मेरी यही अपील है। दूसरी अपील यह है, बस गुरु जी समाज के हित के काम करें तो हमारा भी यूँ फर्ज बनना चाहिए, बस 2 दाने 2 रुपये हमारे भी उसपन का काम में लग गए तो हमें छोटी काटी के न मई का भी न मैं ट्राली अड़ाई दो आश्रम का आगे क्यों आ गई। और तो छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो एक बात और बीच में याद आएगी मेरा, जो मेरे गांव में 4 नलकियां सामान दिया था नहीं गुरु जी ने, मेरे गांव में 24 का पानी खा रहा है। या भी माया एक और देखो, जड़ा भी हमने 4 नलके लाए, खांड भर का पानी लिकड़िया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ज्यादा समय नहीं लेता, सभी भगतजनों से और सभी अनुयायियों से हाथ जोड़ के अपील है, मेरे शब्दों पर ना जाइयो, मेरी भावना समझियो, ज्यादा बड़ा वक्ता तो हूं नहीं, सब तो कोई ओड़ा बोड़ा लिकड़ गया तो माफी चाहूँ हूँ। तो मेरे दिए है हाथ जोड़ के अपील है सभी सरपंचों से और सभी चौबीसी खाप के प्रधानों से, गुरु जिया का बाहर काटने का रास्ता करो
और भाई हमारा भी कुछ न कुछ सहयोग आश्रम में जाना चाहिए। धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी बहुत बहुत भगवान धन्यवाद जी सरपंच की साहब। जय हो। बड़े छाए हुए हैं भी आप मंच पे, जो आप बोल रहे थे ये जोश में रोश में बोला है क्या? जी मैं की तमाम जय हो। जाति से संबंध रखने के बावजूद हमारा भगवान, हम 36 बिरादरी, तो हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते थे, मानते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से खुले शब्दों में कहता हूं, अगर गरीब का, दलित का, कमेरे का, किसान का, बहनों का अगर कोई मसीहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद, तो हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारा भगवान बंदी है। छोड़। होश में थे, होश में भी थे क्या? बहुत कुछ बोला आपने, लोग ये होश कह रहे में भी हैं थे बहुत कुछ बोल गए। और जोश में भी थे। अगर जोश के साथ होश रखना बहुत जरूरी है। तो आपने कहा कि भीमराव अंबेडकर जी के बाद सेकंड भगवान है। इस बात को- सेकंड भगवान में बाबा साहब भीमराव के बाद पर्सनल बात है, सारा समाज नहीं, सारा समाज की बात कहता हूँ। क्यों मानता हूँ? बाबा साहब ने कमेरे को, गरीब को, दलित को, मातृशक्ति को, सबको साथ लेकर चला है। तो बाबा साहब के नस के कदमों पे हमारे संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं। लोग कहते हैं ना, किसी का अच्छा नहीं करो, किसी का अच्छा नहीं करो तो बुराई मत करो। संत रामपाल जी महाराज तो सबका अच्छा अच्छा ही कर रहे हैं। बुरा किसका करा? किसी एक का मुझे बता दो।